बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानहू आपको अपनी शान खैर अता फरमाए। मेरे नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है वो रायविंड का इज्तिमा जो होता है, सालाना इज्तिमा, उसका पिंडाल, वो उसकी तैयारी कैसे होती है, आज मैं आपको वो दिखाऊँगा। आप हैरान होंगे कि इतनी ज़बरदस्त तैयारी, इतना बड़ा इंतज़ाम होता है, लाखों का मजमा होता है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे तैयारी लोग कैसे करते हैं, और जो लोग यहाँ पे तैयारी करते हैं वो यानी कि बग़ैर तनख्वाह के, बग़ैर उजरत पे काम करते हैं। पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे तैयारी कैसी चल रही है और कितना ये वसी इंतज़ाम है। आइए। तो नाज़रीन, ये पिंडाल के अंदर मैं आ गया हूँ जहाँ पे यानी कि मजमा ठहरता है। ये देखें, उसकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। ये बाँस देखें आप, दूर दूर तक आपको बाँस लगे हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी तैयारी हो रही है। ये दरमियान में जो इसके रास्ते हैं वो हैं जो बाज़ार बनते हैं, जहाँ से बंदे गुजर के जाते हैं अपने अपने हलके के अंदर। बहुत यानी कि वसी पैमाने पर इसकी तैयारी है। तकरीबन ये 1 माह पहले तैयारी शुरू हो जाती है। जहाँ जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको ये बांस नज़र आएंगे। अभी ये तैयारी हो रही है इसकी। ये बांस जो है ज़मीन में गाड़े जाएंगे सारे तरतीब के साथ। वो आपको जो सफ़ेद रंग का नज़र आ रहा है वो है मिंबर, जहाँ पे बुज़ुर्ग बैठते हैं, बयान करते हैं वहाँ पर बैठकर। ये देखें कितनी यानी कि ज़ोर शोर से तैयारी जारी है। तकरीबन इसका जो रकबा होता है वो 9 मुरब्बे हैं, जिसमें ये पूरा पिंडाल जो है यानी कि तैयार किया जाता है। तो जो 9 मुरब्बे हैं, 9 के 9 मुरब्बे ही मरकज़ के अपने हैं। उसमें ये क्या करते हैं, पहले चावल लगा लेते हैं। उसके बाद चावल की फसल काटने के बाद ये आपके सामने जो चावल काटने के बाद बच जाती है, पराली कहते हैं उसको, ये पड़ी हुई है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जब ये बांस वगैरह लगा लेंगे, ऊपर छत भी लगा लेंगे, तो उसके बाद इसको ज़मीन के ऊपर बिछा देंगे। इसके ऊपर जो फिर जमात वाले लोग आते हैं वो अपने बिस्तर लगा के, अपने को यानी जो भी चीज़ उनके पास चादरें होती हैं, जो भी, फिर अपने अपने हल्के में वहाँ पर बैठते हैं। हद निगाह आपको नज़र आएगा। बहुत बड़ा पंडाल है, बड़ी 1-1.5 माह पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो मेरे नाज़रीन, जो लोग यहाँ पे खिदमत करने आते हैं, मैंने उनसे पूछा कि आप क्या यहाँ पे जब आते हैं तो आपको कोई तनख्वाह मिलती है या उजरत मिलती है, मजदूरी मिलती है? तो उन्होंने बताया कि हम आते हैं यहाँ पे यानी कि फ़ी सबिलिल्लाह काम करने के लिए, खिदमत करने के लिए आते हैं। कोई आता है फैसलाबाद से, कोई लाहौर से, कोई पेशावर से, कोई इस्लामाबाद से, कोई कराची से, सिर्फ खिदमत करने के लिए अपना पैसा लगा कर और अपना वक्त लगाकर। कोई पैसा यहाँ से वो नहीं लेते। तो एक साथी से मैंने बात की, वो काम कर रहे थे 2 साथियों से। तो 2 साथियों से मैंने बात की, पूछा भाई आपको यहाँ से क्या मिलता है, उजरत मिलती है? आइए उनकी ज़ुबानी खुद ही सुनते हैं। भाई आप कहाँ से हैं? माशाल्लाह। मैं मानसर से जी। तो क्या आपको यहाँ पे पैसे मिलते हैं काम करने के? अल्लाह की रज़ा। हर कोई इसमें अपना हिस्सा डालता है कि ये नेक काम है, या अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात होगी। बहुत यानी कि बहुत बड़ा इंतज़ाम है माशाल्लाह। दूर दूर तक आपको नज़र आएंगे। ये तैयारी हो रही है इसकी, ये देखिए। तो मेरे नाज़रीन, जो लोग रायविंड इज्तिमा में आते हैं उनको पानी की भी ज़रूरत होती है। उनके लिए टैंकियाँ भी अपनी तैयार की जाती हैं, अपनी टैंकियाँ बनाई जाती हैं। आपके सामने, ये सामने वाशरूम भी है आपके, देखें, वाशरूम और टैंकियाँ वगैरह सारा कुछ अपना यानी बनाया जाता है। और इधर से ही पूरे पिंडाल को पानी सप्लाई किया जाता है। उसके बाद आपको पता है खाने पीने की ज़रूरतें भी हैं। तो खाने पीने की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जगह जगह कंटीनें बनाई जाती हैं। ये देखें, तंदूर आपके सामने पड़े हुए हैं। तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे कंटीनें होती हैं, जहाँ पे आपको खाना मिलता है। हर तरह की चीज़ यहाँ से मिल जाती है। उसकी तैयारी है। उसके बाद आपको हैरानगी होगी कि जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको सिग्नल प्रॉब्लम ना हो, तो उसके लिए उन्होंने यानी कि मोबाइल सिस्टम और अपना वायरलेस सिस्टम खुद बनाया हुआ है। टावर भी लगाए हुए हैं कि पंडाल वाले को सिग्नल की प्रॉब्लम ना हो, ताकि अगर उन्हें कहीं बात करनी है, कोई रब्ता करना है, पूरा यहाँ पे नाज़रीन इंतज़ाम होता है। वज़ू खाने और वाशरूम, उनका भी बेहतरीन इंतज़ाम होता है। ये आपके सामने देखें, ये है वाशरूम है। वाशरूम उन्होंने यानी कि जगह जगह मुख्तलिफ जगह पे बनाए होते हैं। अब तो उन्होंने थोड़ा सा पक्के वाशरूम बना दिए, पहले ऐसे आर्जी हुआ करते थे। ये वज़ू खाने हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं। इस तरह के यानी कि सैकड़ों के हिसाब से वज़ू खाने बनते हैं, ताकि इज्तिमा में आने वाले लोगों को परेशानी ना हो और वज़ू करने में आसानी रहे। तो मेरे नाज़रीन, आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि टाइम निकाल के आप भी इस इज्तिमा में लाजमन शिरकत करें और दोस्तों को भी दावत दें, इसमें ज़रूर शिरकत करें।
तो उम्मीद है आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। इसको आगे शेयर लाजमी कर दें और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।